ये मतलब जो एरियाज मैं बता रहा हूँ ना, इनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। टेस्ट सीरीज को अब ज्वाइन ना करें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप निगेटिविटी दिमाग में आ जाएगी कि यार लो मेरी तैयारी नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम का जो आखिरी वाला महीना आता है, ठीक है, रियल वाली जो मेहनत करते हैं सभी लोग, वो इसी टाइम पे करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के लोगों के दिमाग में टेंशन्स बढ़ रही हैं, ठीक है। और उनको नींद नहीं पड़ रही है, ठीक। तो नींद ना पड़ना अच्छी बात है और टेंशन का होना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जब टेंशन होगा तभी जा कर के आप एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आप हमेशा देखिएगा कि पूरे साल हमें पता होता है कि 4 महीने में एग्ज़ाम है, 5 महीने में एग्ज़ाम है। लेकिन जो एग्ज़ाम का जो आखिरी वाला महीना आता है, ठीक है, रियल वाली जो मेहनत करते हैं सभी लोग, वो इसी टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में डर लगना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, और डर लगना भी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि जैसे कि जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, ये जितने भी बड़े-बड़े ओहदे पे पहुँचे हैं, उन्हीं को दोस्तों सेम पेपर में बिठा दिया जाए फिर से, दोस्तों उनको भी डर लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है उनसे प्रीलिम्स भी क्रैक ना हो, है ना? तो डर लगना स्वाभाविक सी बात है और इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेहनत जो है वो ईमानदारी से हुई है, ठीक है? और अभी भी आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को अब जॉइन ना करें, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा, आप नेगेटिविटी दिमाग में आ जाएगी कि यार लो मेरी तैयारी नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करनी है। हाँ, अगर आप सच में करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं, ठीक है? आज मैं इस वीडियो में क्लेम कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप जा कर के सिर्फ़ पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाइए, किसके, पीसीएस के भी, ठीक है? डैम श्योर आपको उससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। और साइंस में अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बायोलॉजी सेक्शन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? गवर्नर जनरल के टॉपिक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। जितने भी एक्ट बने थे, ठीक है, 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के, ठीक है, 1947, ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी एक्ट आए थे, एक्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पारित होते थे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हो गया, इस तरह से जितने भी एक्ट हैं इनको आप अच्छे से गो थ्रू करिए, ठीक है? आज का होमवर्क ले लीजिए कि आपको एक्ट सारे तैयार करके आना है, गवर्नर जनरल उनके काम, ठीक है, हिस्ट्री ऐसे कवर करनी है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए थे उनको भी अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री से जोड़ के पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, विटामिन और उनसे होने वाली डिसीज़, ठीक है। और जो भी जितनी टाइप की डिसीज़ होती हैं, वायरल डिसीज़ होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी डिसीज़ हैं, वायरल डिसीज़ हो गई, बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ हो गई, ये भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। ये मतलब जो एरियाज मैं बता रहा हूँ ना, इनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? तो आप ये अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, ठीक है। और एक बात फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, आपको अब नया ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप सिर्फ करंट अफेयर को देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख करके एक रफ पे आप एक पन्ना बना लीजिए, ठीक है। और बाकी मैं सीरीज तो अपने चैनल पे चला ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं टेलीग्राम पे कुछ भी करा रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक पन्ना निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं उनको कट कर दीजिए, जो नहीं आते हैं उनको एक बुलेट पॉइंट पे लिख लीजिए, सॉफ्ट पॉइंट पे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे तैयार कीजिए। और फिर दोस्तों, जो आपने लिख लिया है उसको बार-बार रिवाइज़ करना, बार-बार रिवाइज़ करना, ठीक है? लोग दूसरे के नोट्स पे जाकर के रिलाई करते हैं, ठीक है? नोट्स यार कुछ होता ही नहीं है। नोट्स का मतलब क्या है? आप एक दूसरी बुक बना दिए। नोट्स वो होते हैं जो केवल आपको ही समझ में आए, आपने बनाया है, आप ही समझ में आए, ठीक है? किसी और के लिए ना हो। अगर आपको आपके नोट्स किसी और को भी समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्या है, उसकी सेकंड हैंड कॉपी बना दी है। एक बुक की जगह पे आपने दूसरी बुक अपने हाथ से लिख दी है ना? बुलेट पॉइंट में। नोट्स का मतलब क्या होता है? एक बार में देखा, वो थ्योरी मेरे दिमाग में पहले से है, वो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, बस देख कर के क्लिक किया और फ़ोल्डर ओपन हो गया। नोट्स का मतलब वो होता है कि आपको क्लिक करना है, ठीक है? एग्ज़ाम के पहले जाकर के सारे पॉइंट क्लिक करके जाना है, ठीक है? तो एग्ज़ाम के पहले जो इतनी मोटी-मोटी बुक्स हैं, वो जाकर के केवल इतने पन्नों में रह जाएँ। आपको ऐसे करना है। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, आप इनको लिख लीजिए चाहे। ज़्यादा बातें बता देता हूँ ना, तो आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है? तो आप इनको लिख लीजिए और फिर देखिए कि क्या इम्पैक्ट चेंज होता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना भूलिएगा, करंट अफेयर को रटना स्टार्ट कर दीजिए, लिख-लिख के याद कीजिए, नहीं भूल जाते हैं, ठीक है? तो लिख करके रखना स्टार्ट कीजिए। हिंदी को आप रोज़ पढ़िए, रोज़ पर्यायवाची याद कीजिए, सब कुछ करिए, ठीक है? रोज़ 20-20 करके करेंगे ना, पेपर तक की जोड़ लीजिए, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा। अभी भी हिंदी हिंदी अगर अभी भी नहीं छुई है, तो अभी भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों, फर्जी के क्रैश कोर्स, एयर्स कोर्स में जाने की ज़रूरत है नहीं।
अब जो आपके हाथ में है वो यही चीज़ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर, लूसेंट, करंट अफेयर और हिंदी, दैट विल गिव यू द प्रॉपर सिलेक्शन। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं सब अच्छे से समझ में आई हैं, और इसका पालन कीजिए और उतारिए अपने जीवन में और आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।